कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंड जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आज तक की क्लिप डाला है, उसमें एनटीए के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सुबोध कुमार। उनसे आज तक की जो मीडिया वाले हैं उनसे सवाल कर रहे हैं नीट से रिलेटेड सारी चीज़ें कि आप क्या करवाने वाले हैं। वो सारी चीज़ एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि टोटल जो है 6 सेंटर पे इशू आई है। तो 6 सेंटर पे जो है 1600 बच्चे अफेक्ट हुए हैं। तो 1600 बच्चों को लेकर के कल जो है एनटीए ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी करवाया था। तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मीडिया कर्मी ने उससे पूछ रहे थे, बहुत सारे सवालों का जवाब। तो उनका एक ही कहना था, हमने कमेटी फॉर्म किया है, हमने कमेटी फॉर्म किया है। कमेटी जो है वो सारी चीज़ को रिवैल्यूएट करेगी, रिएड्रेस करेगी। फिर उसके बाद जो उनका क्या वो रिकमेंड कर रहे हैं, उनके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना नहीं कराना। तो अभी आप लोग देख ही लिए कि उससे सारी चीज़ पूछा गया तो बोला कि हम लोग हाँ इस तरीके से तैयार हैं कि अगर वापस से बच्चों को ग्रेस मार्क की इशू से ग्रेस मार्क्स देने की वजह से बहुत सारी इशू अगर आ रही है तो उनको वापस से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाए तो हम उसके लिए दोबारा एग्ज़ाम, अलग पेपर का दोबारा एग्ज़ाम उनके लिए हम करा सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम उनके लिए लिया जा सकता है। क्योंकि ग्रेस मार्किंग की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके मतलब 510 नंबर आ रहे थे, उनको ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 नंबर आ रहे हैं। तो ये मतलब कहाँ का फेयर है। तो बहुत सारी ऐसी इशू आ रही है और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स की वजह से उसके निगेटिव भी हो गए। तो ये चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि कहीं पर ग्रेस मार्किंग की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्क का कहीं पर कुछ जिक्र ही नहीं है कि ग्रेस मार्किंग की सिस्टम कैसे क्या नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब गलत है एकदम। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें आपसे बोला है कि अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि दोबारा से एग्ज़ाम किया जाए तो दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा उन 1600 बच्चों के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि शांत होगा, काम डाउन होगा, बट शांत होने का ये नाम नहीं ले रहा है। दिन पे दिन जो है ये चीज़ें हैं ना और लाइमलाइट में हो रही है और ज़्यादा कंट्रोवर्सी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे करीब आ रहा है दिन, मतलब काउंसलिंग वैसे से जो चीज़ें हैं और वो ज़्यादा उलझ रही है और ज़्यादा लोग इस पर एक्टिव हो रहे हैं। जो कोटा के बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर है, अलग सर हो गए, एनवी सर हो गए, माहेश्वरी सर हो गए, सारे लोग जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं। सारे लोग जो है बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, सारे जो है सारी चीज़ जो है इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सारे लोग जो है नीट के रिजल्ट को टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सबको ये शॉकिंग लग रहा है कि ग्रेस मार्क की सिस्टम कहाँ से आई। और सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी इशू है। ओएमआर का इशू आ रहा है, कहीं पे ओएमआर टीयर हो गया, किसी का कम नंबर आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, कुछ ऐसे बच्चे जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे थे उसके कम नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत सारे बच्चों का इशू आ रहा है। एक ही सेंटर पे इतने ज़्यादा बच्चों का पाया जाना ये टोटली मतलब अनफेयर है। जो कि लाखों बच्चे, 24 लाख बच्चे अभी उसमें, उस सारे की फ्यूचर की बात है। तो इसको ईजी नहीं लिया जा सकता है। जो मोशन के जो डायरेक्टर हैं एनवी सर, वो तो पूरा टीम लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। वो पिटीशन पे पिटीशन 20,000 बच्चों का पिटीशन फाइल किया है। और भी जो भी सारे टीचर हैं, जो भी कोचिंग वाले हैं, सारे लोग को बोल रहे हैं पिटीशन फाइल करने के लिए। तो चीज़ें जो है ना दिन पे दिन जो है री नीट की तरफ वो बेंड हो रही है और वापस से हो सकता है कि री रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर की बात है। और 1600 बच्चों के लिए तो एनटीए ने भी आपने इंटरव्यू में सुना कि 1600 बच्चों के लिए तो वापस से री नीट का चीज़ें हो सकती है, मतलब उनके लिए दोबारा से एग्ज़ाम का प्रस्ताव रखा जा सकता है, दोबारा से एग्ज़ाम किया जा सकता है। ये मतलब मुझे ना लगता है कि बिल्कुल 100% होगा ही और होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्किंग वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उलट फेर हो रहा है। इतने सारे टॉपर का हो जाना, मतलब एक सिर्फ इस साल की बात नहीं, आगे के लिए जो बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ ऐसे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं जो 11th में, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया नीट का ऐसा सीन चल रहा है, मैं कैसे क्या करूँगा। तो एक हिम्मत का पस्त हो जाना है बच्चों के लिए। सिर्फ इस साल की बात नहीं है कि जो पीछे साल के मतलब 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी आगे के लिए एक बाधाएं जैसी बनने लगेगी। मतलब कैसे आगे किस तरीके से इतना नंबर लाएंगे, कैसे हमारा होगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब डिमोटिवेशन जैसा ये चीज़ें होगी। तो ये इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी टीचर लोग हैं, सारे लोग जो भी मीडिया चैनल वाले, बहुत लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो चीज़ें है ना ये शांत नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता ये शांत होने वाला है। ये 1600 बच्चों के लिए, तो जो लोग 1600 बच्चे में आते हो अफेक्ट हुए हैं, जो भी 6 सेंटर पे, उनको तो वो समझ लो वापस से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है। जो लोग का मेडिकल में मतलब अच्छा मार्क आ रहा है, जिसका एमबीबीएस में हो जाएगा, और जिसका उसके लिए ठीक है। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को मैं पहले भी बोला था कि तुम पढ़ना शुरू कर दो और काउंसलिंग के एंड तक पार्टिसिपेट करना। अब मैं बोल रहा हूँ सारे लोग हैं ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरीके से सीन चल रहा है अभी, करंट सीनेरियो चल रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि वापस से री रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। अगर री रिजल्ट नहीं तो 1600 बच्चों के लिए तो वापस से दोबारा एग्जाम तो होगा ही।
तो ठीक है, तो जो लोग भी नीट एस्पिरेंट हो, पढ़ना शुरू कर दो, है ना, चीज़ों को लाइट में नहीं लो और पढ़ना, है ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें, है ना, अपना फार्मूला ही सही और वापस से चीज़ों को देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत बिगड़ रही है। सारे कोचिंग वाले जितने भी मतलब बड़े बड़े कोचिंग हैं, सब इसके ऊपर लग गया हुआ, सारे लोग जो है इस चीज़ को कवर करने में, एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। और एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका शक्ल तो मैं भी देख लियो, बेचारे का एकदम, है ना, गला सूख रहा है, मतलब पक्का डेफिनेटली है ना, इसमें बहुत बड़ा लोचा है, बहुत लोचा हुआ है, इस वजह से वो भी शांत है। उनकी कॉन्फिडेंस बता रही है कि कितनी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ क्लियर हुआ होगा, और भी जो भी अपडेट आता है नीट से रिलेटेड, जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नीट एस्पिरेंट हो तुम, जो लोग भी हो, तो अपना पढ़ाई को, है ना, स्टडी कंटिन्यू कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।